नमस्ते कंचवा। तो आज हम जा रहे हैं बाहर कुछ काम के लिए और मौसम बहुत ही क्लाउडी था। ऐसा लग रहा था आज बारिश हो जाएगी। फिर हम चलते गए, बस लेनी थी यहाँ से। और जैसे ही ये सिग्नल देखते हैं ना ज़ीब्रा क्रॉसिंग का, मैं तो भाग जाती हूँ। यो ब्लिंक करना स्टार्ट करता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है। फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ पे अपनी बस के लिए वेट करते हैं। एंड आई गॉट द बस सीट और ये थी प्रायोरिटी सीट। तो मैं वहाँ से उठ गई और मैं दूसरी सीट पे बैठ गई। और जैसे ही बाहर देखने लगी, ये लिखा था नॉन स्टेप बस। I think it's a typo. Stop maybe they wanted to write, but we never know what they meant there. फिर हम चलते हैं और हम पहुंचते हैं अपने कुहुकू वार्ड ऑफिस, जो यहाँ पे हम अपना एड्रेस अपडेट करें। जैसे हमने रूम चेंज किया तो स्टिल एवरीथिंग मैटर्स हियर, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी इन सिंक। तो अगर रूम भी चेंज हुआ है तब भी चाहिए। सो अल्शेर के अंदर जब हम वार्ड ऑफिस में जाते थे, हाउ दे ट्रीटेड से ये ऐसा है कि यहाँ पे जैसे आप बैंक में जाते हो या आप कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाते हो, तो दे हैव अ प्रॉपर वे टू डील विद। सो जैसे हम अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो दे विल बी स्पेसिफिक पीपल टू अटेंड यू, विल गाइड कि आपको क्या करना है। तो वो पूछेंगे आपसे कि आपको क्या करना है। सपोज हमें एड्रेस अपडेट करवाना था, तो दे से ओके यू कम हियर, यू टेक दिस फॉर्म, फिल दिस। सो वो सब कुछ हेल्प करते हैं कि क्या क्या फिल करना है। जैसे फिल हो जाता है, फिर वो आपको टोकन प्रोवाइड करते हैं। फिर वो टोकन का वेट करना, 5 डिफरेंट काउंटर, 5-6 जो भी ओपन होंगे, वहाँ पे काउंटर्स ओपन होंगे। और देन यू हैव टू बी पेशेंटली वेटिंग, और बहुत स्मूथली होगा सब कुछ। देन यू विल बी कॉल्ड अप, यू गो देयर, देन दे ग्रीट यू। सबसे पहले दे ग्रीटिंग arigatou gozaimasu वो बोलेंगे। फिर वो उनको इतना इंग्लिश नहीं आती फ्लुएंटली, बट दे ट्राई वेरी हार्ड कि कैसे कैसे कॉन्वर्सेट करना है। तो उनके पास एक बोर्ड होता है पूरा, जैसे प्ले कार्ड होता है ना, जिसमें लिखा होता है इंग्लिश, हिंदी, नॉट हिंदी बट इंग्लिश, जापानीज और एक और लैंग्वेज लिखी होती है। तो दे कैन हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द बेसिक क्वेश्चंस की डू यू नीड अ सर्टिफिकेट और व्हाई यू नीड दिस, ब्ला ब्ला थिंग्स वुड बी देयर। फिर वो आपको सब कुछ करके देंगे। यू विल बी जस्ट सिटिंग डूइंग येस नो, और वो सब कुछ हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद दिल से ओके प्लीज वेट अगेन। और फिर दूसरे काउंटर से, मतलब एक होता है दूसरा काउंटर होगा जहाँ पे वो आपको मतलब फाइनल थिंग्स देंगे। So you have to wait again and then get it. So the process is so smooth. You won't feel like कि भी hectic है या मैं फालतू में यहाँ पे अपना time waste कर। It's well organized, and I believe that we can also opt for this. People don't get annoyed of the things like they are continuously being asked questions और वो बहुत प्यार से बात करते हैं और अच्छे से आपका काम हो जाता है. So this is how our वार्ड ऑफिस एक्सपीरियंसेस। ऑफिस का काम करके हम चलते हैं अब बैंक की तरफ, क्योंकि एड्रेस अपडेट अब वहाँ भी चाहिए। तो हम यहाँ पहुँचते हैं एंड द व्यू इज़ मेस्मराइजिंग। यहाँ पे इतना सुंदर व्यू है टॉप से ना, मतलब इतना पीसफुल, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा दिन बस यहाँ पे बैठे रहो और ये सीनिक का नज़ारा का मज़ा उठाते रहो। यहाँ से वो सी शेप बोट, अमेजिंग। यहाँ से काम करवा के फिर हम आगे निकलते हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर हमें नियर बाय इंडियन स्टोर मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हमें एक स्टोर जाना था, एशियन मार्ट, जो हमने गूगल किया था। फिर हम उसको सर्च करते करते आगे को जा रहे थे और यहाँ पे स्ट्रीट पे पहुँचते, जो कि बहुत ही ब्लिंक थी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ, ये टिपिकल जापान है, जैसे नो हमने कार्टून्स में देखा है कि बिज़ी स्ट्रीट्स कैसी होती हैं। सो दीज वर लाइक टिपिकल वैसी स्ट्रीट्स, और आसपास दुकानें, ग्लिटर, ब्लिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और फिर हम आगे चलते गए। बेस्ट बात ये थी कि हमने मैप डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड न सके ऑफलाइन मोड पे, और हम यहाँ पे बस देख रहे थे कि कहाँ पे है, कहाँ पे है। फिर मैं देख रही थी ऑफलाइन मोड, ये थोड़ा सा आगे, क्योंकि ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि लोकेशन आपकी चलती रहती है, बट मे बी नॉट
एग्जैक्टली पर फिर भी वो आपको बताता रहता है कि हाँ आप करेक्ट प्लेस पे हो कि नहीं हो। तो हम बस वहीं पे पहुंचने वाले थे और यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे वी वर लुकिंग फॉर अ बिग बोर्ड, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो था एक छोटा सा बोर्ड जो कि ये था एशियन मार्ट। यहाँ पे दाल आटा जो भी इंडियन स्पाइसेस चाहिए थी वो मिल सकते। फिर हम वहाँ से लेके आ गए। आते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। सो आई एम बैक और मैं लाई हूँ घी। सो घी और बेसन आया है तो हलवा। इतने दिनों से क्रेविंग्स हो रही थी कि हलवा खाना है, पर बेसन कहाँ मिले क्योंकि सूजी का मुझे पसंद नहीं है। तो बनाते हैं हम आज बेसन का हलवा। ये है हमारा घी जो कि इंडियन नहीं है बट ये है बांग्लादेशी घी। उनके पास यही वाला घी था। तो मैं ये देख रही थी कैसा स्मेल करता है। इट वाज गुड और ये मुझे पड़ा था 750 येन का, बहुत महंगा। और ये ज़्यादा भी नहीं है, मुझे लगता है ज़्यादा का 200-250 ग्राम होगा। तो ये लिया था मैंने घी और ये रहा मेरा बेसन। जो बेसन का पैकेट था इसमें जो ब्रांड था वो तो मुझे कुछ पता नहीं चला बट इट वॉज स्मेलिंग गुड, टिपिकल जैसे बेसन होता है वैसा। और ये था प्रोडक्ट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट। और फिर मैंने सोचा कि अब ये दोनों लाए हैं तो बना ही लेते हैं। तो हम बनाते हैं आज बेसन का हलवा और मैंने पहले ही घी डाल दिया था 2-3 चम्मच, क्योंकि जब भी मैं बेसन का हलवा बनाती हूँ उसमें घी ज़्यादा डालती हूँ। बट आज सोचा कि नहीं लिमिटेड, क्योंकि अब मुझे ये बार बार नहीं लेना, इट्स वेरी कॉस्टली हियर। फिर मैं डालती हूँ जैसे घी गर्म हो जाता है अपना बेसन। और बेसन डालने के बाद आई स्टार्ट स्टरिंग इट ताकि उसमें वो मोटे मोटे से जैसे बनते हैं ना बॉल्स वैसे ना बने। तो आप फटाफट उसको रोस्ट करते जाओ और मीडियम फ्लेम में रोस्ट करना है, ज़्यादा उसमें नहीं। साथ में मेरे चने भी बॉईल हो रहे थे तो उसकी सीटी भी लग रही थी। और फिर मैं इसको घुमाती गई। बाद में एक्चुअली मैं भूल गई रिकॉर्ड करना और यहाँ पे मैंने पानी डाला, शक्कर डाली एंड माय हलवा इज़ रेडी। I'll have my halwa and end this special day. So thank you. Bye bye.